आश्चर्य से चकाचौंध हो जाए जी। और हमारे अतिथियों के रहने की व्यवस्था ऐसी की जाए कि उन्हें तनिक भी कष्ट न हो। आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा महाराज। और सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हमें आपसे कुछ और भी बात करनी है। क्या कहना चाहते हैं हम? हाँ, शिवजी के बारात में सभी देवगण पधारेंगे और उन्हीं के साथ साथ परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य भी। इनके निवास व स्वागत के लिए विशेष प्रबंध व ध्यान रखा जाए। अवश्य महाराज। अब आप जाइए, समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? जो आज्ञा महाराज। महाराज, नैनारानी, तुम यहाँ विवाह की तैयारी नहीं कर रही? आपका इतने उत्साह से करना धरना पर्याप्त नहीं है क्या? ऐसा प्रतीत होता है महारानी कि तुम्हारे मन में इस विवाह के लिए कोई उत्साह नहीं। जब भविष्य अपना अंधकार में दिखाई दे तो उत्साह कैसा? क्या अभिप्राय है तुम्हारा? महारानी, पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ शब्द कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। आप शोभा की चर्चा ना ही करें तो अच्छा है स्वामी। क्या आपको विश्वास है कि महलों के सुख ऐश्वर्य में पली बड़ी हमारी कोमलांगी पुत्री पार्वती उस वैरागी और विचित्र वेशधारी शिव के साथ खड़ी शोभा पा सकेगी? क्या वो हिम शीतल वातावरण में सुखी रह पाएगी? सुख और शोभा से तो अब जैसे संबंध ही नहीं रह गया है पार्वती का। महारानी, आप अकारण ही चिंता करके अपने आप को दुखी कर रही हैं, जबकि चिंता का कोई विषय ही नहीं है। मैंने परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, अन्य देवगण व ऋषिगण के विश्वास पर ही इस विवाह का निर्णय लिया है। और ये सभी श्रेष्ठ देवगण भगवान शिव जी के चरणों पर नतमस्तक हो उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। स्वामी। हाँ महारानी, मेरे विश्वास की जड़ें बहुत गहराई तक गई हैं और मेरा निर्णय भी इसी विश्वास पर आधारित है। महारानी, पार्वती मेरी भी पुत्री है जितनी तुम्हारी। क्या मैं उसका अहित चाहूंगा? चिंता छोड़ दो महारानी। क्षमा करें स्वामी, किंतु न जाने क्यों मेरा मन बार बार शंका से क्यों भर उठता है। महारानी, इसका एकमात्र उपाय है विश्वास, और जहां विश्वास होता है वहां शंका नहीं होती। सप्तऋषि और देवी अरुंधति भी तुमसे बार बार यही कहना चाह रहे थे कि भगवान शिव में विश्वास करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से समस्त संसार की मनोकामनाएं पूर्ण होती। स्वामी, अब ये भूल मुझसे नहीं होगी। चलो महारानी, विवाह के अन्य प्रबंध देखिए। देव ऋषि नारद अब तक आमंत्रण देने भी पहुंच गए होंगे। स्वामी, वो देखिए देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। स्वामी, मैंने कहा देवर्षि क्यों आए और क्यों लौटे जा रहे हैं? तनिक पूछिए तो सही। देवर्षि,
देवर्षि, देवर्षि नारद, देवर्षि, 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 कहां लौट चले? आइए, पधारिए। पधारना तो हुआ देवराज, परंतु ये फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था देवर्षि? अब तक तो आपको अपना लक्ष्य और उद्देश्य समझ में आ जाना चाहिए था देवराज। कांटा चुभने के पश्चात यदि कांटे की उपस्थिति को न समझा जाए तो कांटा फिर चुभेगा, अधिक तीव्रता से चुभेगा और फिर तुम्हें कष्ट भी अधिक होगा। अरे 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 अरे, कष्ट के आने से पूर्व ही आप कष्ट के सागर में डूब गए। मैं आपको उबारता हूं देवराज, आइए। नारायण नारायण, मैं आज समस्त इंद्र सभा को अत्यंत सुखद और हर्षवर्धक समाचार सुनाने आया हूं। सुनाइए देवर्षि, शीघ्र सुनाइए। क्या है वो हर्षवर्धक समाचार? सुनाने आया हूं तो अवश्य सुनाऊंगा ही देवी सची, परंतु आप धीरज रखिए। आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी को। आप कहो भी देवर्षि, क्या है आने वाले मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन? भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह। देवाधिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ की, भगवान शिव